कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है, गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, जैसे अपने कपड़ा पहने वैसे पहनते हैं, सेम टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाते हैं। वो देखते हैं यार हमको तो तिरस्कार किया गया था समाज में, ये मेरे लिए समाज अच्छा है, इसलिए वो चले गए। कभी नहीं देखिएगा कि आप भारत नॉर्थ ईस्ट में 90% क्रिश्चियन हो गए, नहीं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि इसलिए तुम जो बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। यहाँ क्लियर लिखा, जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। मैं से कहूंगा जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको, इसलिए शैतान लोगों को निराशा में लेकर जाता है, चिंताओं में लेकर जाता है, समस्याओं में लेकर जाता है। बार बार आपके जीवन में एक परीक्षा जाएगी दूसरी लेकर आएगा, एक परिस्थिति आएगी दूसरी लेकर आएगा। याकूब के जीवन में एक परिस्थिति आई, दूसरी भी आ गई साथ के साथ। कह रहा है कि उसके भाई उसको मारने पर था और उसी समय, लेकिन वो फिर भी टिका रहा, वहां से भाग गया। और उसके बाद जब गया तो अपने मामा लोबान के यहाँ पर जगह लेने के लिए गया था कि उसका मामा लोबान उसको रख लेगा लाबान, और वहां पर कह रहा है कि मैं सेफ रहूंगा। लेकिन उसने सोचा मेरे भाई से तो मेरा पेंडा छूट गया, लेकिन लाबान ने उसको रखा और 7 साल तक कह रहा है कि उसके काम कराता रहा, उसको मजदूरी भी नहीं देता था। उसके पास भेड़ बकरियां जो उसकी अच्छी होती थी वो भी उसे वापस ले लेता था। मैं कह रहा हूं कि वहां पर भी वो एक गरीबी की तरह उसने अपनी जिंदगी गुजारी। उसको बहुत बार उसके तन पर कपड़े नहीं होते, उसके पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उस परिस्थिति में परमेश्वर को कभी कोसता नहीं था। आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को और परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर याकूब से सीखना है कि याकूब ने उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। हो सकता था वो चोरी कर सकता था, वो भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। वो फिर भी जैसे परमेश्वर से उसने मेहनत किया था, वो मेहनत पर मेहनत करता रहा, प्रार्थनाओं पर प्रार्थना करता रहा, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा और प्रभु की महिमा करता रहा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग आज मेहनत करना सीख रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में फेलियर है, कह रहा शैतान यही चाहता है, कह रहा कि रोज आपको निराश करे, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो ना बन सको। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मैं टिका रहूंगा परमेश्वर, मैं वो पेड़ बनूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर, मैंने जो वादा कर दिया मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो लोग वादा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज इस साल के अंदर मैं कह रहा हूं जितने फेलियर हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बताना है कि मैं फेलियर नहीं हूं। आपको विश्वास करना है कि तुम चुने हुए हो, तुम फेलियर नहीं हो। कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं फेलियर को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। कह रहा है मैं जो निराशा में व्यक्ति मैं उनको इस्तेमाल करूंगा, किया नहीं है करूंगा। समझ रहे कि नहीं? आप फेलियर थे लेकिन नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मुझे हरियाणा से वहां पर मेरी सेवा में रुकावट आ गया। दूसरी जगह चर्च बदला, तीसरी जगह चर्च बदला, 4 जगह चर्च बदला, 5 बदला, चंडीगढ़ आया वहां पर 10 चर्च बदले, बदलता गया। लेकिन उस समय शैतान मुझे इतना निराश कर रहा था, इतनी प्रॉब्लम्स में डाल रहा था कि तू परमेश्वर के लायक नहीं है, तू जो अपनी मर्जी से खड़ा हो गया है। हो सकता है कह रहा आपने कोई बिजनेस किया हो सकता है आपने कोई दुकान खोली हो, आपने कोई घर लिया हो, लेकिन रोज आपके घर में कोई भूतड़ियों की आवाजें आती हो, या फिर आपने कोई कार ली हो और आपका रोज एक्सीडेंट हो रहा हो और आप बार बार सोच रहे हो कि यार पता नहीं मैंने ये कार गलत ले ली है, पता नहीं मैंने ये घर गलत ले ली है, पता नहीं मैंने दुकान गलत कर ली है, पता नहीं। अबे जब तुझे पता नहीं तो लिया क्यों नहीं? कह रहा लिया क्यों है तूने? कह रहा पता नहीं। ये दिमाग में विचार हमारे चलते रहते हैं। अगर इन विचारों से आप बाहर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपको मेरी गवाही से आपको बाहर लेकर आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं अभी तक कामयाब क्यों नहीं हूं? अरे 7 साल मेरे अंदर यही चलता रहा कि परमेश्वर अरे क्या चक्कर है परमेश्वर, इतनी परीक्षा क्यों? लेकिन 8वें साल में परमेश्वर ने मेरे से ऑल ऑफ यू मेरे भाई और मेरे बहनों जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो नहीं जानते, आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर उनको विश्वास करना पड़ता है जब उनके ऊपर पड़ती है, जब उनके ऊपर वो चीज़ आती है तो उन्हें फिर ईश्वर याद आता है। स्वयं ईश्वर हमें ये चीज़ याद दिलाता है,
हमारे वर्डों के द्वारा, वचन के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा, कि जब हमारे प्रॉफिट या हमारे ही पास्टर्स जब हमें बाइबल से समझाते हैं और हमें भविष्यवाणियाँ सुनाते हैं तो हम उन पर यकीन नहीं करते। हम यकीन करते जब वो चीज़ हमारे साथ बीतती है। तो आज देख रहे हो आप चारों तरफ कैसा माहौल है, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ और बहुत गंदा माहौल हो चुका है कि कहीं पॉलिटिक्स बहुत हाई है, कहीं बीमारियां बहुत ऐसी हो चुकी है जिनके कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं भुखमरी ऐसी फैल गई है, कहीं ऐसे रोग आ गए हैं जिनका आज साइंस भी इलाज नहीं ढूंढ पा रही। परंतु ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपको मालूम है क्यों हो रहा है? अगर आप समझेंगे कि हम गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के गुनहगार हैं क्योंकि हमने उसके बिना बताए बहुत से पाप किए। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं पर उस पर चलते नहीं। हम वचन सुनते हैं पर वचन बोलते नहीं। हम जो चीज़ हमें मना की जाती है हम उस पर अमल कर लेते हैं, और कोई मनुष्य हमें डराता है तो हम डर जाते हैं और हम डर के गुनहगार बन जाते हैं, पाप के भोगी बन जाते हैं। जबकि प्रभु हमारे लिए चारों तरफ फिरता रहता है हमें बचाने के लिए। वो हर एक जन से प्रेम करता है, हर एक जन से। ऐसा नहीं उसके लिए कि कोई पापी है, कोई पुण्य है या कोई जात धर्म, कोई वो एक चींटी के लिए भी और एक मनुष्य के लिए भी समान प्रेम रखता है, जो उसे मानता है, जो उसे कबूल करता है, जो उसको जानता है। परंतु हम जान के अनजान बन जाते हैं। हमारी मूर्खता ये है कि हम प्रभु की बातों को, बाइबल की बातों को हम उसे सुने और समझें और उस पर यकीन करें और अपने भाइयों पर उस चीज़ को हम बताएं। हम ऐसा ना करें कि वो चीज़ को हम अपने अंदर रख लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई गुनहगार बच सके। क्योंकि जब परमेश्वर क्रूज़ पर चढ़ रहे थे उनके पास में एक ऐसे ही गुनहगार था, परंतु उसने प्रभु को जान लिया था और उसने तौबा की, उसने माफ़ी मांगी और प्रभु ने उसी वक्त उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठेगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपके पास बहुत मौका है, बहुत अवसर है, परंतु प्रभु आपको इतना दयावंत नहीं मिलेगा। आपका पिता, आपकी माता, आपके भाई भी आपको माफ़ नहीं करते हैं, आपका पड़ोसी आपको माफ़ नहीं करता, परंतु प्रभु पल भर में आपको माफ़ करने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आज भटक रहे हो आप कि मुझे ये नहीं मिल पा रही, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही, मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो पा रही, मेरे हालात ठीक नहीं हो पा रहे, मेरी बीमारियाँ, मैं लड़ के हार चुका हूँ, मैं कर्जों में डूब चुका हूँ। इन सब का सिर्फ एक ही कारण है कि हम इस कान से सुन रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं। ये हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा, मान के धारना पड़ेगा और उस वचन पे चलना भी पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आए थे और आज भी जीवित है। आप यकीन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस, और प्रभु के नाम की महिमा करें और सपोर्ट करें, चाहे वो पापी हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे कोई भी हो। अच्छे कामों के लिए उसे आगे लेके आए, किसी को देख के मुंह ना फेरे। हमसे जो हो सकता है, जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि उसने अपना आंगन भी दे दिया, उसने अपने कपड़े भी लास्ट टाइम तक दे दिए थे, तो हम क्यों पीछे हटे? विश्वास करें, आपका जीवन बदलने के लिए प्रभु बैठा है। सब कुछ बदल जाएगा और हर एक भविष्यवाणी जो आपके जीवन में हो रही है, जो आज चारों तरफ हो रही है, उस पर यकीन करें, क्योंकि प्रभु वचन से बोलता है और वचन ही प्रभु है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का रखें और अपने परिवार का रखें और अपने हर एक जन का जो आपके सामने आता है, सबका ख्याल रखें यीशु के नाम में।